सम्मिश्र समाकलन। तो इसमें पहले हम डेफिनेशंस करेंगे। सम्मिश्र समाकलन में डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे, जो यूज होंगे, उनकी डेफिनेशन यहाँ है। जैसे संबंध समुच्चय, कनेक्टेड सेट। तो कनेक्टेड सेट किसे कहते हैं कि कोई समुच्चय S संबद्ध होगा यदि S के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाले वक्र के सभी बिंदु S के अवयव हैं। जैसे S के कोई दो बिंदु है, उनको जैसे अपन मान लिया A भी यहाँ पर है, ये दो बिंदु है, इनको जोड़ने वाले जितने भी इस पे जितने भी बिंदु होंगे वो सभी क्या होंगे, S के अवयव होंगे, S के अवयव S में होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, संबद्ध समुच्चय कहलाता है। विवृत समृद्ध समुच्चय, क्या कहलाता है, विवृत प्रांत। विवृत प्रांत ओपन डोमेन जिसको डी से डिनोट करते हैं अपन। तो विवृत संबद्ध समुच्चय होता है, संबद्ध समुच्चय ये क्या है, ये कहलाता है विवृत प्रांत कहलाता है। यदि विवृत प्रांत में समुच्चय की सीमा इसके जो सीमा होती है, सीमा शामिल कर दी जाए, तो वह समृद्ध प्रांत कहलाता है। यदि विवृत प्रांत में उसकी सीमाएं और शामिल कर दी जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, समृद्ध प्रांत कहलाएगा। जैसे समृद्ध समुच्चय होता है, उसमें सीमा बिंदु होगा समुच्चय, तो उसमें समृद्ध समुच्चय हो जाएगा, उसकी सीमा बिंदु होगा उसमें। इसी तरह यहाँ भी सीमा बिंदु इसमें शामिल कर दिए जाएंगे तो वो समृद्ध प्रांत कहलाएगा। नियमित चापों की सतत श्रृंखला कंटूर कहलाती है। ये बार बार यूज होएगा। कंटिन्यूस चेन ऑफ रेगुलर आर्क्स, नियमित चापों की सतत श्रृंखला क्या कहलाती है, कंटूर कहलाती है। यदि कंटूर का स्टार्टिंग पॉइंट तथा एंड पॉइंट एक ही है, तो वह समृद्ध कंटूर कहलाता है। यदि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है तो क्या कहलाएगा, समृद्ध क्लोज्ड कंटूर कहलाएगा, समृद्ध कंटूर कहलाएगा। एक संबद्ध प्रांत
सिंगल कनेक्टेड रीजन। एक से संबद्ध प्रांत क्या है? यदि किसी प्रांत के सभी बिंदुओं को एक समवृत्त वक्र या कंटूर वक्र द्वारा परिबद्ध किया जा सके। मतलब कोई प्रांत है, जैसे ये बहुत सारे उसमें यहाँ पॉइंट हैं इस तरह से, तो अगर इनको एक ही समवृत्त वक्र द्वारा परिबद्ध किया जा सके तो क्या कहलाएगा? एक से संबद्ध प्रांत। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल। तो सिंगल कनेक्टेड रीजन। फिर है बहुसंबंधी प्रदेश। बहुसंबंधी प्रदेश, मल्टी कनेक्टेड रीजन। इसमें नाम से अगर किसी प्रांत के सभी बिंदुओं को एक से अधिक समवृत्त वक्र द्वारा परिबद्ध किया जा सके। सभी जो बिंदु हैं उनको एक समवृत्त वक्र द्वारा परिबद्ध किया जाता है। एक से संबद्ध प्रांत एक से अधिक समवृत्त वक्र द्वारा परिबद्ध किया जाता है तो बहुसंबंधित प्रदेश। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये इस तरह से कुछ पॉइंट है, इनको तो ये अलग हो गया, यहाँ पर ये अलग हो गया, अलग अलग बहुसंबंधित प्रदेश। या इस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये है, ये तो हो गया यहाँ और ये हो गया, इस तरह से भी बहुसंबंधित प्रदेश यहाँ पर। अब इसमें आता है शाखा बिंदु या क्रॉस काट। शाखा रेखा, क्रॉस काट या शाखा रेखा। तो क्या होता है बहुसंबंधित प्रदेश में? प्रदेश में कुछ रेखाएं खींचकर इसे एक से संबद्ध प्रांत में परिवर्तित किया जाता है। तो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्रॉस काट या शाखा रेखा कहलाती है। बहुसंबंधी प्रदेश में क्या है? कुछ रेखाएं खींच के बहुसंबंधी प्रदेश को एक से संबद्ध प्रांत में बदला जा सके। जैसे ये है, यहाँ पर ये है, इसको यहाँ पर ये अपन ने ये कर दिया, इसको यहाँ से ये इस तरह से मिला दिया। तो अब ये एक से संबद्ध प्रांत हो गया। एक से संबद्ध प्रांत का मतलब है एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, जहां से शुरू वही खत्म होना चाहिए, बिना क्रॉस किए। जैसे यहाँ से शुरू है तो यहाँ से गए, यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, बिना एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए अपन जहां से शुरू वहीं खत्म हो जाए तो वो क्या करेगा? एक से संबंध में क्लोज कर। तो ये एक बहुसंबंधी प्रदेश था, एक बदल गया। जैसे यहाँ ये है, इसको आपने यूं कर दिया, यहाँ से गए यूं, फिर यहाँ आए, फिर यूं गए, फिर यहाँ। तो बहुसंबंधी प्रदेश। तो ये जो है, ये वाली चीज, ये क्या कहलाती है? शाखा रेखा, क्रॉस काट कहलाती शाखा रेखा। तो बहुसंबंधी प्रदेश को एक से संबद्ध प्रांत में यहाँ पर बदला जा सकता है। समाकलन की अदिति विधि। x
एब इनिशियो मेथड। अदिति भी एब इनिशियो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अदिति इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लिया कोई वक्र है, ये ए है, ये बी है, तो वक्र ए बी को, ये जो ए बी है यहां पर n+1 बिंदुओं द्वारा है, n भागों में n+1 बिंदु कौन से हो गए, ये हो गए z0 बराबर a, z1 से लेके zn बराबर b द्वारा n भागों में विभाजित करते हैं। जैसे ये a है, b है, तो इसको अपन ने यहाँ पे a बराबर कितना हो गया, z0, z1, z2, मान ली zk-1, zk, इस तरह से ये z, तो z0 से zn तक n+1 पॉइंट होगा, उनको n भागों में अपन ने डिवाइड करते हैं, जैसे 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये लास्ट वाला n भागों में विभाजित करते हैं। अब zr-1 zr में कोई स्विच, आप इसको zr एक बार यहाँ ले लो, r ले लो, यहाँ भी r ले लो, zr-1 में कोई स्विच zeta r लेते हैं, यहाँ मान लिया यहाँ ये जीटा r है, तो जीटा r इन दोनों के बीच में कोई सा भी पॉइंट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके बीच में कोई भी पॉइंट है। तो अब अपने करेंगे ये निकालना है f जीटा1 z1 माइनस z0 प्लस f जीटा2 z2 माइनस z1 प्लस f जीटा n zn माइनस zn-1, ये इस निकालें समेशन, इसको अपन ने मान लिया ये है Sn या S भी ले सकते हो, तो ये क्या होगा समेशन, इसको लिख सकते हैं समेशन r1 से n f जीटा r zr माइनस zr, ये zr और zr के बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ पर, इसलिए यहाँ ये लिखिए, तो ये s के बराबर है लिमिट यहाँ पर Sn के, तो ये इंटीग्रल ए से भी ये क्या, अगर यदि ये वैल्यू कोई f जीटा r z ये लेस इक्वल टू l है, परिमित है, तो ये क्या होता है, चाप करनी है वक्र, z1 ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये किसके बराबर होगा, z1 zn के, तो इसका क्या होगा, चाप करनी है। तो इंटीग्रल ए से बी f z dz, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r1 से n f जीटा zr माइनस zr माइनस, तो ये जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इसके बराबर होती है। तो इससे अपन निकालेंगे इंटीग्रल किसी इसका एब इनिशियो मेथड में, जैसे अपन इंटीग्रल अगर यदि वक्र समृद्ध है, यदि वक्र समृद्ध है तब क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल c f z dz, और क्या होगा वक्र समृद्ध का मतलब a बराबर b, समृद्ध का मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वही आपका एंड पॉइंट है, तो a बराबर b रख देंगे, और ये इंटीग्रल c f z dz यहाँ पर, जैसे अगर अपन यहाँ निकालें इसमें जैसे इसकी वैल्यू निकालें इंटीग्रल dz, मान लिया इंटीग्रल c dz की वैल्यू निकालनी है, तो अपन कंपेयर करेंगे यहाँ इंटीग्रल c f z dz किसके बराबर है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन f
जीटा जेड आर माइनस जेड आर माइनस इसके बराबर है। तो यहाँ इससे कंपेयर कर ले, इससे यहाँ पर आप कंपेयर करो तो एफ जेड किसके बराबर है, यहाँ पर कितना है केवल डी जेड। तो एफ जेड क्या है यहाँ पर कंपेयर करें तो एफ जेड बराबर है 1। तो एफ जीटा कितना होगा, जीटा आर का मतलब है जहां भी जेड आ रहा है जेड की जगह जीटा आ रहा है। जेड के है नहीं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में आप कोई भी पॉइंट रखो तो ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पर अपन निकालना है, अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन किसके बराबर है, इंटीग्रल ए से बी एफ जेड डी जेड। क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन एफ जीटा आर की जगह रख लो 1 जेड आर माइनस जेड आर माइनस 1 से। तो यहां रखा आपने पहले 1 रखा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी z1 माइनस z0 z2 माइनस z1 और लास्ट में कितना जाएगा zn माइनस zn माइनस 1। ये है, तो इसमें देखेंगे ये आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया, हर एक बात वाला ये इससे कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी zn माइनस z। zn किसके बराबर था, b के, और z0 किसके बराबर है, a के। तो कितना गया b माइनस इंटीग्रल a से b एफ जेड डी जेड, डी जेड किसके बराबर है, यहाँ पर एफ जेड की जगह यहाँ पर 1 है, एफ जेड नहीं है 1 है, डी जेड बी माइनस ए के बराबर। और यदि वक्र समृद्ध है तब a बराबर b इंटीग्रल c डी जेड, a बराबर b रख देंगे तो कितना जाएगा 0। तो इंटीग्रल c डी जेड किसके बराबर होता है 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आगे अपन हमेशा यूज करेंगे, जहां भी इंटीग्रल c डी जेड आएगा वहां हम क्या लिखेंगे 0 के बराबर है। तो इससे आएगा। अब जैसे मान लिया अपने को ये निकालना है, इंटीग्रल c z डी जेड, ये निकालना है, मान लिया z डी जेड। वैसे तो अपने को पता है जेड जेड का कितना है जेड स्क्वायर बाई 2, और ए से बी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, परंतु इससे निकालेंगे एनिशियो मेथड से। तो क्या होगा, यहाँ पर इससे कंपेयर कर लो, एफ जेड कितना है जेड, तो एफ जीटा आर कितना हो जाएगा, जेड की जगह क्या रख देंगे जीटा आर। जीटा आर क्या है, जेड आर और जेड आर माइनस 1 के बीच में कोई पॉइंट है, स्विच है, ये कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। तो इंटीग्रल ए से बी जेड डी जेड किसके बराबर हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r1 से n एफ जीटा आर। एफ जीटा आर कितना है, जीटा आर जेड आर माइनस जेड आर माइनस, ये हो गया। इसको आपने मान लिया यहाँ पर आई मान लिया, मान लिया नंबर 1। अब क्योंकि जेड आर जीटा आर है, ये इसके बीच में कोई भी मान हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो पहले अपन यहाँ पर तो जीटा आर बराबर जीटा आर एक में जीटा आर कि जेड आर तथा जेड आर माइनस 1 लेने पर, मतलब एक बार तो अपन जेड आर ले लेंगे और दूसरी बार जेड आर माइनस 1 ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखें अगर अपन, तो आई कितना हो जाएगा, जीटा आर बराबर जेड आर लेने पर जीटा आर की जगह क्या रख दिए हैं जेड आर रखा, तो आई कितना हो गया, आई मतलब ये, आई मतलब इंटीग्रल ए से बी एफ जेड डी जेड, जेड डी जेड। तो ये यहाँ जेड आर रख दिया, क्या हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r1 से n जेड आर माइनस। अब दूसरा लेंगे अपन जेड आर माइनस 1,
जीटा आर बराबर जेड आर माइनस 1 लेने पर तो आई कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर 1 से एन जेड आर माइनस 1 ये हो गया। दोनों को जोड़ दिया आपने, मान लिया 2 है ये 3 है, तो अगर अपन ने किया है 2 + 3 तो कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r1 से n, ये कितना हो गया z r माइनस z r माइनस, इसको किया z r माइनस 1 यहाँ पर प्लस z r माइनस 1 और माइनस इसको, ये कैंसिल, ये आ गया। i कितना है, i है, तो 2i कितना हो गया, तो 2i कितना हो गया, 2 इंटीग्रल a से b z dz बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां 1 से n तक रखते हैं, पहले 1 रखा तो कितना हो गया z1 स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर और लास्ट में zn स्क्वायर माइनस zn माइनस 1, ये आ गया। अब इसमें देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, z1 से z1 कैंसिल, फिर इसके बाद वाले से, तो लास्ट में बचेंगे अपने पास लिमिट zn स्क्वायर माइनस z, zn किसके बराबर है, b के, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कितना है 2 a से b, तो a से b z dz किसके बराबर हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यदि वक्र समृत है, यहां भी यदि वक्र समृत है तब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, तो इंटीग्रल c, b की जगह a रख देंगे, तो इंटीग्रल c z dz बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो इंटीग्रल c z dz भी 0 के बराबर, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंटीग्रल c dz बराबर 0, इंटीग्रल c z dz बराबर 0। पर अगर यहां अगर मॉड दिया हुआ है, यहां अपन ये देखेंगे जैसे अगर अपने को ये निकाला इंटीग्रल मॉड dz या a से b मॉड dz, मॉड में दिया हुआ है तो करना तो वैसे ही है, यहां पर इससे कंपेयर कर लेंगे, एफ जेड वही है, एफ जेड बराबर 1 है, एफ जीटा आर भी 1 हो जाएगा, इंटीग्रल c a से b, पहले a से b मॉड dz बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू समेशन r1 से n मॉड f जीटा r की जगह 1 zr माइनस zr मॉड हो जाएगा। अब मॉड में वही मॉड अलग है, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, मॉड z1 माइनस z0 प्लस मॉड z2 माइनस z1 से लेके प्लस मॉड zn माइनस, अब ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे, मॉड है, मॉड का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड लेंथ आ गई, इसका मतलब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू चार z0 z1 की लंबाई प्लस z1 z2 की लंबाई प्लस zn माइनस 1 zn की लंबाई, मॉड होने के बाद ये लंबाई बदल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया 4
Z0 से Zn की लंबाई, जो भी लंबाई है b माइनस मॉड b माइनस ये हो जाएगा। तो चाप की लंबाई हो जाएगा ये, मॉड अगर करेंगे तो चाप की लंबाई हो जाएगा, मॉड नहीं है तो ये यहाँ पर 0 हो रहा था, मॉड में ये इसमें लंबाई मैग्नीट्यूड जुड़ता है। तो यहाँ आपने जो ध्यान रखना है, मॉड डी जेड ये चाप की लंबाई होती है, केवल जो इंटीग्रल सी डी जेड है वो 0, इंटीग्रल सी जेड डी जेड बराबर 0। क्वेश्चन भी हम यहाँ पे जैसे निकाल सकते हैं, इसके निकालना है जैसे मान लिया कोई वक्र दे रखा है जो 0 0 और पाई ए 2a के मध्य इसके बीच में है, और निकालना है इंटीग्रल सी z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 डी। z है x प्लस आइटा y, ये उसका जो है रिप्रेजेंटेशन जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसमें होता है 2D के अंदर ना, डायमेंशन के अंदर आपके पास ज्यामिति में होता है, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा। परंतु अब यहाँ इसको इंटीग्रल एक है, लीनियर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले अपन इसमें देखेंगे, यहाँ डायग्राम बनेंगे, इसका जो डायग्राम बनता है 0 0 तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ये भी दिया हुआ होता है x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ था। इससे आ जाते हैं, जैसे थीटा बराबर 0 रखा तो दोनों 0 हो गए, थीटा बराबर जैसे अपन ने पाई रखा तो कितना हो गया 2a, और ये कितना हो गया जैसे थीटा और यहाँ पे, तो ये हो गया पाई ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, इसका ये हो जाएगा पाई ए 2a, तो यहाँ पे कितना हो गया पाई ए 0, इसके बीच का ये निकालना। तो यहाँ से ये निकालना है 2a पर अपन को लीनियर है, तो अपन क्या करेंगे पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये O है, A है, ये B है, तो O भी क्या है, O से A प्लस A से B, ये अपने को यहाँ देखना है। तो इंटीग्रल C जो है, इंटीग्रल C z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल OA z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz प्लस इंटीग्रल AB z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2dz, ये यहाँ इस तरह से ये देंगे। तो OA पे क्या है, पहले अपन ये देखने, OA पर देख लो आप, OA पर ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, x एक्सिस पर y बराबर क्या होता है 0, तो z बराबर क्या होता है जैसे x प्लस आइटा y, ये होता है। तो x पर क्या है, x y बराबर कितना है 0, तो z बराबर क्या हो गया x, तो dz बराबर कितना हो गया dx, dz बराबर d, और x की लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, x की लिमिट यहां से यहां तक, यहाँ कितना है 0 से पाई। तो पहले अपन इंटीग्रल ए ओ पे निकालना है, तो इंटीग्रल ओ ए जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 dz बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रल z की जगह क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dz बराबर dx, और x की लिमिट 0 से पाई, ये मान लीजिए नंबर है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 0 से पाई, कितना जाएगा पाई ए की पावर क्यूब बाई 3 प्लस 3 बाई 2 पाई ए स्क्वायर प्लस 2 पाई, मानिए नंबर। पहले अपन ने ओ पे निकाल लिया, अब इस पे निकालेंगे ए बी पर। तो यहां देखें ए बी पर क्या है, ए बी पर ये वाली लाइन, इस पे क्या है x फिक्स है, y की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 2 है, x पाई है पाई, x बराबर पाई, तो x बराबर है यहाँ पाई a, तो dx कितना हो जाएगा 0, तो z बराबर क्या होता है x प्लस आइटा y, तो z बराबर कितना होगा आइटा y, dz बराबर कितना होगा आइटा dy, और y की वैल्यू कहां से कहां तक चली जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 और यहाँ पे कितनी है 2 है, तो कितना हो गया 0 से 2। तो इंटीग्रल
ए बी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 dz, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 से 2a, z की जगह क्या रख देंगे? आइटा वाई। तो यहाँ तो आइटा वाई का स्क्वायर प्लस 3 आइटा वाई प्लस 2 और dz की जगह हो आइटा dy। आइटा ये वाला बाहर ले लिया, यहां पर कितना हो गया इसका? आइटा वाई स्क्वायर बाई 2, यहां वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब बाई 3, आइटा 3 आइटा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 वाई 0 से 2। तो यहाँ आएगा यही वाई क्यूब मीन्स 2a, 8 a क्यूब बाई 3 आइटा प्लस कितना हो गया 4, तो 6 a स्क्वायर आइटा 4 a स्क्वायर यहाँ रखा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 4 y, यहाँ गया y की जगह 2a, तो यहाँ पे 4a 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आइटा स्क्वायर यहाँ पे कर दो इसको, तो यहाँ आइटा स्क्वायर माइनस 8 a क्यूब बाई 3 माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 4a आइटा। अब आप ये निकालना है इंटीग्रल c, तो 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ये 3 है, तो अगर अपन यहाँ करेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आ गई। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे यहाँ पर, तो ये इसमें यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह निकालना है। पहले इससे यहाँ निकालो, फिर इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर इंटीग्रल ले लिया इसमें। यहाँ हम कोशी थ्योरम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कोशी थ्योरम, कि यदि फलन एफ जेड, यदि एफ जेड या कंटूर सी के अंदर, कंटूर सी में एफ जेड कंटूर सी का मतलब है हमेशा समृद्ध, क्लोज कंटूर में बात हो रही है, कंटूर करेंगे कंटूर सी में एफ जेड विश्लेषिक है तथा एफ डैश जेड ठीक है विद्यमान, एफ डैश जेड विद्यमान है या सतत है, यहां पे यूं भी लिख सकते हैं विद्यमान है या u और v के आंशिक अवकलज सतत है, ये भी है। तब अपने को ये बताना है इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड बराबर 0। यदि एफ जेड कंटूर सी के अंदर विश्लेषित और एफ डैश जेड विद्यमान या सतत है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल सी एफ डैश जी जेड बराबर 0। या डेल एफ डैश जेड क्या होता है डेल बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल बाई डेल एक्स, मतलब u और v के आंशिक अवकलज सतत है और विश्लेषिक है तो कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट करती है। अगर u और v इसमें यहाँ पर ux और vx सतत है तो uy और vy भी सतत होंगे उससे। तो यहाँ हम इसका निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। आपने क्या है z एफ जेड क्या होता है एफ जेड बराबर u प्लस आइटा w इज इक्वल टू एफ जेड बराबर u प्लस आइटा v या u एक्स वाई प्लस आइटा v एक्स वाई यहाँ पर, और dz आपको पता है dz बराबर dx प्लस आइटा t। अगर ये निकाले इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड, इसका मतलब है इंटीग्रल c एफ जेड की जगह u प्लस आइटा v और dz की जगह dx प्लस आइटा dy, तो इसमें u वालों को एक साथ v वालों को एक साथ कर देंगे। u वालों मतलब रियल एक साथ और इमेजिनरी एक साथ, तो u dx यहाँ पे u dx और इसका इससे करेंगे तो माइनस v dy प्लस आइटा।
आइटा वाले क्या हो जाएंगे, बी डी एक्स प्लस यू डी वाई। तो ये यहां पर ये हो गया मान लीजिए नंबर। अब एफ डैश जेड विद्यमान है, एफ डैश जेड बराबर क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल एक्स, ये सतत है। किसमें, क्लोज कंटूर सी में। तो यहां पर ये लगाएंगे, यू से भी ये है, तब ग्रीन थ्योरम लगाएंगे अपन, ग्रीन प्रमेय। ग्रीन थ्योरम क्या है, ग्रीन प्रमेय क्या है, इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई। ये यूज करेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल डबल इंटीग्रल डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। यहां पर तो अब इसमें देखें, यहां कंपेयर कर लो इससे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी की जगह कितना है u और q की जगह कितना है माइनस p। तो यहां अगर लगाएं अपन, इधर तो क्या है इंटीग्रल c f z dz, इससे कंपेयर कर लो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो q कितना है, q कितना है यहाँ माइनस v, तो माइनस v है यहाँ, तो माइनस में डेल v बाई डेल एक्स, तो ये कितना है माइनस में डेल v बाई डेल एक्स माइनस p कितना है u, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस पी डी एक्स, पी कितना है v और q कितना है यहाँ पर u। तो पहले q है तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस p कितना है v, डेल v बाई डेल वाई, डेल v अपॉन डेल वाई कितना हो गया डी एक्स। अब क्योंकि फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा। एफ जेड विश्लेषिक दिया हुआ, एफ जेड विश्लेषिक है, तो सी आर इक्वेशन से कोशी रीमान समीकरण से क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये है। तो इसमें लगा देंगे, किसी में भी लगा दो, जैसे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है, यू वाई किसके बराबर है, यू वाई बराबर है माइनस वी एक्स, तो यू वाई की जगह रख दो माइनस वी एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई। आप इसमें भी लगा सकते हो, तो अब यू एक्स यही डेल यू बाई डेल एक्स, वी वाई किसके बराबर है यू एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। तो यदि फलन एफ जेड, इसमें ये है दो है, एक तो कोशी गुस्सा प्रमेय है, कोशी थ्योरम है, इसमें थोड़ा सा अंतर है केवल स्टेप में। एफ जेड तो विश्लेषिक ही, इसमें क्या दे रखा है एफ डैश जेड सतत है या विद्यमान है, मतलब यू और या यू लिखा था, यू और बीटी आंशिक होगा सतत है, तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो ये कोशी थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और आगे अपन यहाँ पर कई क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे कोशी थ्योरम। इसका मतलब होगा अगर सी दे रखा है कंट्रोल सी इंटीग्रल सी एफ जेड किसके बराबर प्रूफ करना है, अपने को 0 के बराबर प्रूफ करेंगे।